ऐसे 5 से 10 मिनट के दौरान मैं जो है ना बच्चे को गाड़ी में बिठा के आपके साथ लाइन पे रह के जिधर आप बोलेंगे मैं इसको ले आऊंगा। भाई आप नंबर भेजोगे, उसके 2 मिनट के अंदर अंदर मैं पैसे अपने आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। मुझे अपना बेटा देखना है यार, मुझे अपना बेटा चाहिए। मैं 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है इसलिए कि पहले इनामी स्कीमों के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से माफियाज़ की जानिब से हीले बहाने से लूटा जाता था। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा करके, खौफजदा करके और दहशत फैला के जो वो लूटा जाता है, पैसे बटोरे जा रहे हैं और किस तरह संगीन नौयत की वारदातें हो रही हैं, ये आप वीडियो देखें। और उसके बाद फिर मैं उस शख्सियत से भी आपकी बात रहूँगा जिसको फ़ोन कॉल आई और उसके बाद फिर वो किस तरह खौफजदा हुए, अपने वीडियो में देखें। और उसके बाद फिर उनसे असल हक़ाइक़ भी जानने की कोशिश करूंगा कि बिलाखिर उन्होंने इस कॉल को पकड़ा कैसे, उनको कैसे और कब एहसास हुआ कि ये फेक कॉल है और उसके बाद फिर इनका बेटा जो है वो महफूज है। हाँ, कैसे क्यों मार रहे हैं? अब तो मेरी बात हो गई, अब तो नहीं मारेंगे वो, बल्कि तुम्हें अभी ये चाय वाय पिलाते हैं। मैं कर दूंगा पैसों का बंदोबस्त, जो भी है। तुम नहीं परेशान हो, ठीक है? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी इनसे बात कराओ। स्किन ले जाए यार इसको साइड पे, मेडिकल में लेके जा, दवाई जाए इसको। हेलो। हाँ, लेकिन यार अभी तो मारे नहीं ना, उसे तशद्दुद तो नहीं करे ना अभी उसे, जब ये बात हो रही है। अरे भाई अभी मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है ना? वो रो रहा है, आपको पता बच्चा सहम जाता है ऐसे ही। हाँ। ठीक है। हाँ। आपको जो उसे हौसला दें थोड़ा सा, मैं करता हूँ, ये पैसे मैं अरेंज कर देता हूँ। आपके पास मौजूद नहीं है क्या? मैं तो कह तो रहा था कि मैं कैश लेके आ जाता हूँ। आप 266 80 4240। ठीक है, ठीक है। क्या नंबर लिखा है आपने? मैंने लिखा है 0326 जी 0326 680 4240। हाँ बिल्कुल, ये आप कॉल चलते रहेंगे, उधर से जो है ना पैसे ट्रांसफर करें आप, मैं आपके साथ आएंगे, ठीक है? चले, मोबाइल से ट्रांसफर। मैं अपने मोबाइल से ये करता हूँ। हाँ, मैं जल्द कैश कर लूंगा उससे। हाँ, ये अपने दोस्त का नंबर मुझे बताएं, मैं उस पर कॉल चला लूंगा आपके साथ और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर उसी नंबर पे दे दूंगा। नंबर बताओ अपना, इरफान नंबर बताओ। 0322 833 1556। 1556। मैं आपको इसी पे जो है ना, जो आपने नंबर लिखवाया इस पे अभी कॉल कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, इधर आप ले आऊंगा, ठीक है? चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपके बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। 5 से 10 मिनट के दौरान मैं जो है ना बच्चे को गाड़ी में बिठा के आपके साथ लाइन पे रह के जिधर आप बोलेंगे मैं इसको ले आऊंगा। भाई आप नंबर भेजोगे, उसके 2 मिनट के अंदर अंदर मैं पैसे अपने आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। मुझे अपना बेटा देखना है यार, मुझे अपना बेटा चाहिए। मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आप नंबर दें। ये आपको लाइन पे रह के करना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे कि दुकान से जाके करवाएंगे? मैं करूंगा अपने अकाउंट से ही। आपके पास कोई दूसरा नंबर है? दूसरा नंबर में नहीं है ना, तो यही तो। किसी का इधर मोबाइल ले सकते हैं 2 मिनट के लिए आप? हाँ, मैं किसी दोस्त का ले लेता हूँ नंबर। हाँ, उनका नंबर मोबाइल ले ले, चलती कॉल में आपने ये करने हैं। हाँ। मैं आपको जो है ना अपना अकाउंट नंबर लिखवा दूंगा, ठीक है? अकाउंट नंबर लिखवा दें। हाँ, मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ। आप किसी का नंबर लेके ना, हाँ, तो मुझे नंबर लिखवाए, मैं उस पर कॉल कर लूंगा। हाँ, और जो आप मेरा अकाउंट नंबर होगा वो आपको लिखवा के जो है ना, जैसे मैसेज आएगा मैं आपके बच्चे के साथ बात करवा के इसको रिलीज कर दूंगा। चलो, ये मुझे नंबर बताएं अपना। मैं दोस्त का नंबर बताऊं? हाँ, अपना नंबर बताएं। दोस्त का नंबर बताएं आप, जिस पे मैं कॉल करूंगा। हाँ। आपका इसी नंबर पे अकाउंट है? कैसा अकाउंट है, कौन सा यूज करते हैं आप? मेरा तो HBL का अकाउंट है। आप उधर से ट्रांसफर कर सकते हैं ना पैसे जैसे कैश? हाँ, मैं जल्द कैश कर लूंगा उससे। हाँ, ये अपने दोस्त का नंबर मुझे बताएं, मैं उस पर कॉल चला लूंगा आपके साथ और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर उसी नंबर पे दे दूंगा। नंबर बताओ। दवाई बाद में लेके आना। हेलो, हेलो।
ये आपने दर्दनाक और एक खौफनाक मंजर देखा। ये वो सहाफ़ी हैं जो हमारे साथ अक्सर आप वीडियो में भी देखते हैं और तकरीबन 20 साल से ज़ायद इनका तजर्बा है सहाफ़त के शोबे में। असगर उमर साहब हैं, मुख्तलिफ बड़े चैनल्स में काम किया हुआ है और आज भी एक मारूफ पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल्स में एक है, उसमें काम करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। असगर भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये वीडियो देखी, ज़ाहिर बहुत सारे दोस्त इसी हमारे रूम में मौजूद थे जब ये कॉल आई। तो जब फ़ोन कॉल आती है उस वक्त एहसास नहीं होता, किसी को भी हमें पता नहीं चलता कि किस तरह की कॉल है, लेकिन जब इमोशन देखे तो उस वक्त सारे दोस्त सहाफ़ी जो थे वो भी परेशान हो गए कि क्या रियल कॉल थी। लेकिन आपके जो लोगों ने जज्बात देखे, जिस तरह की फीलिंग देखी, जिस तरह के आवाज़ और उसके बाद आपका जो हुलिया या हालत देखी, रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई नेचुरल मामला है। और यकीनी तौर पर जब औलाद का या किसी अजीज़ का मामला आ जाए इस तरह का खौफजदा करने का तो बनता भी है। तो आपको कब ये एहसास हुआ जब कि ये मामला जो है वो 2 नंबरी का है, यानी कि फ्रॉड का है? पहले तो आप हकीकत समझ रहे थे कि वाकई रियल कॉल है और आप बच्चे को बचाने के लिए हर पल जो है वो कोशिश कर रहे थे। देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम जिस शोबे से ताल्लुक़ है तो हमें बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है मुआशरे से और हमारे कुछ ना कुछ असरात होते हैं। 2 साथी हमें मदद करते हैं। लेकिन पहले आवाम की अवेयरनेस के लिए ये बता दें कि ये जिस तरीके से कॉल आ रही हैं, जिस तरीके से ये गिरोह काम कर रहे हैं, उनको समझने के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि वो ये आप पे इसरार करते हैं कि आप ड्यूरेशन द कॉल, चलते हुई कॉल पे पैसे जमा करा दें और ये काम इसी वक्त में करें कि कॉल ब्रेक ना हो। क्योंकि जो कॉल करने वाली माफिया है वो आपको मसरूफ़ रखना चाहती है, वो किसी से चाहती है कि आपका कांटेक्ट ना हो, क्योंकि कांटेक्ट होगा तो उनकी बात लीक हो जाएगी। और मेरे साथ यही खुशकिस्मती हुई कि इस वक्त हम यहाँ पर जब मौजूद थे तो मेरे साथ इरफान साहब थे, उन्होंने इसको रिकॉर्ड भी किया और उन्होंने उसी वक्त चलते हुए कि जब ये समझा कि मेरे बेटे का कोई मामला है तो हम चूँकि दोस्त होते हैं तो उनके पास मेरे बेटे का नंबर था, उन्होंने उसे फ़ोन किया और उसने बताया कि वो पुरसुकून है, उसके साथ कोई मसला नहीं हुआ। मतलब आप उस बंदे से बात कर रहे थे जो आपको गुमराह कर रहा था। इरफान साहब ने अपने मोबाइल से आपके बेटे को कॉल कर ली, पता चल जाए कि आपका बेटा इस वक्त किस हालत में और कहाँ है। हाँ, जब इरफान को ये एहसास हुआ कि असगर भाई किसी चीज़ से परेशान नज़र आ रहे हैं और इनके कोई बेटे का मामला है कि उसके साथ मिसहैप हुआ है जी। और असगर भाई रकम अदा करने के लिए कुछ कह रहे हैं, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल संगीन है। जी। तो उन्होंने पहले मरहले पर यह किया कि इस चीज़ को चेक किया जाए कि बेटा किस कंडीशन में। उन्होंने, क्योंकि मेरा फ़ोन कॉल पर मसरूफ़ था, मैं ख़ुद भी मसरूफ़ था कॉल पर, तो उन्होंने मेरे बेटे को फ़ोन किया। मेरे बेटे की उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे फिर ये डायरेक्शन कन्वे कर दिया कि ये एक फ़ेक कॉल है। तो मैं पुरसुकून हुआ। फिर हमने उनको ट्रैप करने के लिए हमने इस कॉल को रिकॉर्ड, जो इरफान की मदद से, दूसरे मुमताज़ जमाली थे उनकी मदद से ये रिकॉर्ड भी किया कि एक बहुत बड़ा माफिया है जो पेरेंट्स को ये डरा कर, ये खौफज़दा करके कि आपको तो बहुत यकीन होता है कि आपकी औलाद शरीफ है, बहुत अच्छी है, आपने तरबियत जैसी भी की है, आपको कुछ यकीन होता है अपनी औलाद पर, लेकिन वो कहानी ये बनाते हैं कि ये किसी के साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहा था, वो क्रिमिनल निकल आया। जी। किसी अच्छा, एक केस पर। आपको जब ये कॉल आई तो आपको ये लगा जैसे कि पुलिस वाला कोई आपसे बात कर रहा है, उसने आपसे क्या कहा और उसके बाद फिर आप किस हद तक राज़ी हुए कि ठीक है मैं पैसे देता हूँ, कम से कम बेटे से बात हो जाए? किस हालत में, किस तरह की ये बात हुई, थोड़ा सा ये मुख्तर बताइएगा। देखें, किसी भी तरीके से ये जो क्रिमिनल माफिया है इन्होंने फ़ोन नंबर हासिल किया और मेरा नाम भी पता किया। उसने मुझे बाय नेम मुखातिब किया कि आप ये हैं, तो आपका बच्चा हमारे पास है। मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मेरा बच्चा किसी एक्टिविटी में ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि जो पुलिस के साथ हो। और जो उसने मुझे सदर थाने का हवाला दिया तो मेरे बेटे की इधर मूवमेंट नहीं है, कि बहुत मुश्किल था यहाँ आना। लेकिन किसी भी शख्स का हो सकता है, किसी के पास नंबर है, मेरा भाई हो, भतीजा हो, मेरे किसी दोस्त का बेटा हो, जिसने भी मुझे हमदर्द समझ के मेरा नंबर दिया है, तो आदमी परेशान होता है। तो जब ये माफिया ने बताया कि ये पुलिस एहलकार है, आपका बच्चा हमारे पास है, एक क्रिमिनल के साथ फंस गया है, तो मैं तो आपको वापस करना चाहता हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन अगर आप रूटीन की कार्रवाई करेंगे तो केसेस में फंस जाएंगे जो हम डालेंगे और उसका शरीक मुल्ज़िम हो जाएगा जिसके साथ पकड़ा हुआ है। तो आप ऑफ द रिकॉर्ड हमसे डीलिंग कर लें और ये पैसे ये पहुँचा दें आप हमें, तो हम आपके बच्चे को रिहा कर देंगे। तो ये एक खौफनाक माहौल वो क्रिएट करते हैं कि आप यही करते हैं कि लाखों का मामला है, अगर 20,000 रुपये में मेरी जान छूट जाती है, मैं वो वापस लेता या नहीं ले लेता। और वो आपको बात भी कराते हैं एक बच्चे की जो रोते हुए कहता है कि मुझ पर बहुत तशद्दुद किया गया है, वो मारा पीटा गया है, जिसकी पुलिस वाला या जो कॉल करने वाला है वो ये तौजी करता है क्योंकि जब आपसे तारुफ नहीं था, आपका नहीं पता था, तो इसको 2-4 हाथ लग गए, बच्चा डर गया है और बच्चा बताता है कि मुझ पे बहुत तशद्दुद किया गया है। तो ज़ाहिर है कि एक बाप, वो रोती आवाज़ को पहचानना मुश्किल होता है। जब एक आदमी, वो बच्चा रो रहा हो तो सबकी आवाज़ एक जैसी लगती है और फिर आप परेशान हो तो ये लगता है कि यार बच्चे पे तशद्दुद हुआ है, उसे बचाने की कोशिश की जाए। पहली तरजीह ये होती है, वो इस नफ्सियात से खेलते हैं। लेकिन आवाम को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि
ऐसी किसी कॉल में अगर आपको ये जोर दिया जा रहा हो रहा है कि कॉल मुनक़ता ना की जाए, कॉल डिस्कनेक्ट ना की जाए और रकम इसी कॉल के दरमियान में शिफ्ट की जाए, हमें मुंतकिल की जाए, तो कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि अपने हवास पे काबू रखें और उनके ये फ़ेक कॉल भी हो सकती है, उसको रिकॉर्ड करें या समझने की कोशिश करें, किसी तरीके से मोहलत हासिल करें और इस खबर को चेक कर लें। क्योंकि अगर आपके पास पुलिस एहलकार का नाम है या जो वो नंबर आ रहा है, अगर ये रियल केस होगा तो आप दोबारा भी कोर्ट कचहरी या मुआशरे में किसी से भी कार्रवाई करके इससे निमट सकते हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने हवास पर काबू रखना चाहिए। वालिद या ख़वातीन को भी आ सकती है, वालिदान को भी आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं है किसी वालिद को ही आए। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले कोशिश करें कि ये कॉल को असिस्ट करने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से इसका तजिया कि वो आपको चलती कॉल के दौरान तमाम काम जो भी क्रिमिनल या रिश्वत लेने की जो भी बात कर रहा है वो चलती हुई कॉल पर कर रहा है। तो आपको इस सूरत हाल से बचना है कि उसके दबाव में आए बगैर अपने हवास को बाहर रखते हुए फैसला करना है। ठीक है सर, भी आपका बहुत शुक्रिया। कुछ अर्सा पहले इंचार्ज CTD उमर खिताज साहब ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने आवाम को ये पैगाम दिया कि फ़ेक कॉल्स के ज़रिए आपसे कुछ माफियाज के लोग पैसा बटोरना चाहते हैं, आपसे पैसा निकलवाना चाहते हैं। तो आपने इस तरह की फ़ेक कॉल्स जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से बताया था कि कोई कुछ लोगों की तरफ से ये कॉल आती है कि जो आपका फ़लाँ अजीज़ है, भाई है, बेटा है, वो हमारी तहवील में है, लिहाजा इसको निकलवाना है, इसको केस से बचाना है। वो ख़ुद को पुलिस वाला ज़ाहिर करते हैं, तो लिहाजा आप हमें इतने रकम इरसाल कर दें तो आपको आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। फ़ोन कॉल पे जिस तरह कल भी यहाँ मौजूद थे तो उस वक्त असगर उमर साहब को भी इसी तरह की कॉल आई कि आपका बेटा हमारी तहवील में है। चूँकि उन्होंने असगर उमर साहब का नाम भी लिया और उसके बाद फिर उनको यकीन हो गया, तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने नाम लिया तो अगले बंदे से उसने बात करा दी और जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि जी हाँ मुझ पे तशद्दुद किया गया है। तो इस तरह वो असगर उमर राज़ी हो गए कि मैं इनको पैसे भेजूंगा तो मेरा कम से कम बच्चा जो है तशद्दुद से और मज़ीद मुकदमा से में फंसने से बच जाएगा। तो इस तरह की माफिया जो है वो आपको जो है फंसाने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश ये भी होती है कि ना सिर्फ अजीज़ बल्कि आप किसी और से भी रब्ता ना कर सकें। जब आपको फ़ोन कॉल करते हैं ये तसल्ली हो जाती है, आपको यकीन हो जाता है कि हाँ आपका ही कोई अजीज़ उनके पास है, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं आप फ़ोन कॉल बंद मत करना और इजी पैसा या जैज़ अकाउंट वाले के पास जाएं और वहाँ जाकर इतनी रकम हमारे पास फ़ौरी इरसाल करें, आपका बेटा छूट जाएगा, वरना आपका बेटा जो है अंदर हो जाएगा, मुकदमे में बंद हो जाएगा, आपको तवील मुश्किलात का सामना होगा। यहाँ काफ़ी सारे दोस्त थे, उन्होंने जिस तरह असगर भाई ने बताया, उन्होंने ये कोशिश की कि इनके बेटे से बात हो जाए। बेटे से बात करने के बाद तसल्ली होगी कि फेक कॉल है। उसके बाद फिर वो सारी सूरत हाल आपने देखी कि कॉल के अंदर उस बंदे का क्या जवाब था और असगर उमर साहब का क्या जज्बात थे, सारी तफसीलात। बहरहाल एक बार फिर मैं आपको इस वीडियो के जरिए भी आपको बावर करूंगा जिस तरह पुलिस हुकाम जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इस माफियाज के जो करिंदे हैं, जो लोग हैं, उनको ट्रेस करने की कोशिश करिए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश करिए। दूसरा, एक आम शहरी से भी मेरी भी इस वीडियो के जरिए ये इल्तिजा है कि आप लूटने से बचें और अगर आपको कभी इस तरह की फेक कॉल आए तो पहले आप तसल्ली करें कि जिस बारे में वो बंदा बात कर रहा है उससे आप रब्ता करें और ताकि वो आपको पता चल जाए कि ये वो बंदा नहीं है बल्कि फेक कॉल थी। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचें। बाकी पुलिस और इदारों का काम है कि इस तरह के माफियाज जो कि आपके शहर में नहीं होते, दूर दराज किसी इलाकों में होते हैं और वो इस तरह पहले इनामी स्कीमों के नाम पे जो वो रकम लूटते थे, अब इस तरह खौफजदा करके, हिरासा करके और दहशत फैला के आपसे शहरियों से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की भी तहकीकात करेगी और दीगर शहरियों को, आवाम को बचाने की भी कोशिश करेगी। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता हो चल सके कि ये जाली लोग जालसाजी के ज़रिए खौफजदा करके, हिरासा करके आवाम से पैसे किस तरह बटोर रहे हैं और उनको महफूज कैसे बनाया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।